हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं काजल तोमर स्वागत करती हूँ आप सभी का केजे लाइव क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। मैंने 6th क्लास की हिस्ट्री की सीरीज़ की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने आपको लगभग 2 या 3 चैप्टर करा दिए हैं। तो आप यूँ मत सोचना कि मैं उसको आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी। मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगी और वो सीरीज़ चलती रहेगी। लेकिन आज मैं आप सभी के लिए एसएससी, रेलवे और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हिस्ट्री आती है, वो शुरू से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। मैं पढ़ाऊँगी हिस्ट्री। मैं आज आपको समझाऊँगी कि हिस्ट्री क्या होती है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हम क्या कैसे पढ़ेंगे। आज मैं कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक नहीं पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन आज मैं आप सभी को सिलेबस समझाऊँगी हिस्ट्री का। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास। इतिहास क्या होता है जानते हो क्या आप सभी। इतिहास मतलब होता है जो हमारे अतीत में बीत चुका, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इतिहास। अब आप सभी यूँ तो सोचते होंगे कि इतिहास के बारे में पता कैसे पता चलेगा। तो प्राकृतिक स्रोत जो भी हमें मिले, साक्ष्य मिले, उन सभी से इतिहास के बारे में पता चला। जैसे कि हम धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे, फिर और भी ज़्यादा हिस्ट्री को समझते जाएंगे। इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास। तो मैंने क्या बताया आप सभी को, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम प्राचीन भारत के इतिहास से शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मैं आज इसमें आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आप सभी को प्राचीन भारत के इतिहास के सिलेबस बता देती हूँ। तो कल से अपन 1 बाय 1 प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, पहले प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास। ये फर्स्ट पार्ट है इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस मैं आप सभी को बता देती हूँ, आप भी मेरे साथ नोट करते जाइएगा। फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मतलब हमें स्रोत मिले ना, क्या क्या स्रोत मिले।
यहाँ से हमें अभिलेख देखने को मिले, सिक्के मिले, पांडुलिपियाँ मिली। इन्हीं से तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी होती है ना। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दूसरा है दूसरा टॉपिक आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिस काल का लिखित में विवरण नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। तो हम दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? प्रागैतिहासिक काल। ऐसे ही तीसरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। इस टॉपिक से तो क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तीसरा है सिंधु सभ्यता। यहाँ से हमें क्या क्या देखने को मिला? हड़प्पा नगरों की खोज हुई और यहाँ से बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई। तीसरा टॉपिक क्या है? सिंधु सभ्यता। फोर्थ है वैदिक सभ्यता। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस देख रहे हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सेकंड प्रागैतिहासिक काल। थर्ड सिंधु सभ्यता। फोर्थ वैदिक सभ्यता। अभी इतना छोटा सिलेबस नहीं है, और भी है इसमें आगे। पांचवा है पांचवा टॉपिक है महाजनपदों का उदय। इसमें हम देखेंगे महाजनपद क्या होता है और इसकी राजधानी, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 6 टॉपिक है जैन धर्म। 7th है बौद्ध धर्म। 6 क्या है? जैन धर्म। जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे और उसके जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ पंत नहीं, ऋषभ देव। 5th टॉपिक क्या है हमारा? महाजनपदों का उदय। 6 जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव, और यही संस्थापक थे जैन धर्म के। 7 टॉपिक क्या आता है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। तो ये हमने देख लिए 5th 6th 7 टॉपिक के बारे में जान लिया, और आगे और भी टॉपिक हैं। आज हम सिर्फ सिलेबस देखेंगे। कल से मैं 1 by 1 टॉपिक कराती जाऊंगी, ठीक है? सेवन तक देख लिए थे ना हमने। अब 8th और 9th देखते हैं। 8th था शैव धर्म। 9th वैष्णव धर्म। शैव धर्म में हम क्या पढ़ेंगे? जो भगवान शिव जी की पूजा करने वाले को
पूजा करने वालों को क्या बोलते हैं? शैव धर्मी। इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा वैष्णव धर्म है, इसमें इसके प्रवर्तक थे कृष्ण। तो ऐसे ही हमने अपने टॉपिक 8th और 9th के बारे में जान लिया। ऐसे ही आगे और टॉपिक देखते हैं। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक है, मैं एक भी टॉपिक गिव अप नहीं करूँगी, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी। आप सभी देखते हो यूट्यूब पर और भी क्लासेस होती हैं, आप देखते हो कि उसमें तो लगभग 7 या 8 टॉपिक में आप सभी को प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करवा देते हैं। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन सारा पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और अच्छे से पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अब 9 तक कर लिया था ना, अभी 9 टॉपिक तक हो गए थे ना। अब 10th है इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म। अब हम क्या पढ़ेंगे? इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, पारसी धर्म। इन धर्मों के संस्थापक कौन थे और इन धर्मों में क्या क्या हुआ, ये सब पढ़ेंगे। तो 10th टॉपिक क्या हो गया अपना? इस्लाम धर्म, 11th ईसाई धर्म, 12th पारसी धर्म। थर्टीन टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। इसका जो संस्थापक था वो था बृहद्रथ। 13 टॉपिक है अपना मगध राज्य का उत्कर्ष। 14 है सिकंदर। ये नाम तो आपने बहुत से भी सुना होगा, सिकंदर के बारे में अपन पढ़ेंगे। 14 टॉपिक ही अपना क्या हो गया? सिकंदर। 11th क्या था? मगध राज्य का उत्कर्ष। इसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। 14 टॉपिक है सिकंदर। ऐसे ही और टॉपिक हैं, अभी आप घबराइए मत, अभी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, ऐसे और भी सिलेबस है, हम पूरा कवर अप करेंगे। मौर्य साम्राज्य। इसके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मेरे साथ नोट कौन कौन कर रहा है? आप सभी को ये सिलेबस भी नोट करना है, क्योंकि टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे अपन। 16 है ब्राह्मण साम्राज्य। इसकी नींव डाली पुष्यमित्र शुंग ने। तो अपना 15 क्या है? मौर्य साम्राज्य। इसके संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। और 16 है ब्राह्मण साम्राज्य। इसके नींव डाली पुष्यमित्र शुंग ने। तो ऐसे ही हम और आगे पढ़ेंगे। 15, 16 हो गया। सेवनटीन टॉपिक है भारत के यवन राज्य। मतलब भारत पर किस किसने आक्रमण किया, उसका हम क्या पढ़ेंगे? क्रम। तो 17 टॉपिक क्या हो गया?
भारत के यवन राज्य, ये भी आप नोट कर लें। 18 टॉपिक है शक, इसका क्रम होगा कैसे कैसे आए इन सभी का ये। और 19 है 18 सॉरी कुषाण वंश। 19 टॉपिक क्या है? कुषाण वंश। तो 17 है भारत के यवन राज्य। यवन राज्य मतलब जो भारत पर आक्रमण किया उसका क्रम पढ़ेंगे यहाँ पर अपन। और शक ये कैसे कैसे आए, क्या क्या किया इन्होंने, और कुषाण वंश पढ़ेंगे। 19 टॉपिक हो गया। अब आगे और देखते हैं। ट्वेंटी है गुप्त साम्राज्य। 20 क्या है? गुप्त साम्राज्य। 21 पुष्यभूति वंश। 22 दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। 21 क्या है? गुप्त साम्राज्य। 22 पुष्यभूति वंश। 22 दक्षिण भारत के प्रमुख वंश। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? चौल वंश पढ़ेंगे और यादव, पल्लव, ये सब पढ़ेंगे। 23 और 24 बस 2 टॉपिक और रह गए हैं। 2 टॉपिक और बचे हैं इसमें, 23 एंड 24। जस्ट वेट मिनट। हाँ, तो 2 टॉपिक और बचे हैं इसमें, 23 एंड 24। 23 है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। ट्वेंटी टॉपिक का नाम क्या है? सीमावर्ती राज्यों का अभ्युदय। 24 है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो